आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमलों का तारो मदार नीयतों पर है। हमारा जो काम है वो है नीयत करना, अच्छी नीयत लेकर चलना। हम अच्छी नीयत लेकर अल्लाह के घर की तरफ आए तो फिर देखें अल्लाह तबारक व तआला हमें कैसे नवाजता है। इल्म दीन मालो दौलत के लिए नहीं, फकत रिज़ाए इलाही के लिए हासिल करना चाहिए, क्योंकि दुनियावी मफादात मसलन दौलत, शोहरत, मनसब और इज्जत वगैरह की खातर इल्म सीखने वाले के लिए अहादीस करीमा में सख्त वईदें इरशाद फरमाई। रिवायत है कि जो अल्लाह के दीन को समझे, इल्म दीन हासिल करे, बारी ताला उसके दीनों दुनिया के मकासद में काफी होगा और उसे वहां से रिज़्क देगा जहां से उसका गुमान भी नहीं। तो आज के दौर में कई लोग अपने बच्चों को दीन का इल्म इसलिए नहीं सिखाते, जी दीन पढ़ेगा तो खाएगा कहां। हालांकि दीन फर्ज है, दीन का इल्म हासिल करना फर्ज है, और अगर हम इससे गफलत बरतते हैं तो गोया हमने अल्लाह के फर्ज की नाफरमानी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान और दीन का इल्म सीखे और सिखाए। तो हमने आज के इस दौर के अंदर दीन को पीछे छोड़ दिया, हर कोई दुनिया की तरफ दौड़ रहा। तो जब हमने दीन से दूरी इख्तियार की, हम दीन से दूर हुए, अल्लाह ताला ने जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर कर। आज यही वजह है कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम किए जा रहे हैं। इल्म दीन में महारत हासिल करना और बाज़ाब्ता तौर पर किसी मदरसा में दाखिल होकर तरबियत लेना हर शख्स पर लाजिम है। तो हमें चाहिए कि आज हम अहद करें कि कम अज कम हम अपने एक बच्चे को, कम अज कम एक बच्चे को दीन का इल्म जरूर सिखाएंगे। ये शवालुल मुकर्रम का महीना है, 10 शवाल के बाद मदारस में दाखिले खुल जाते हैं। तो जब दाखिले खुलते हैं तो दरसे निजामी के बच्चे भी दाखिल होते हैं, हिफज के बच्चे भी मदरसे में दाखिल होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम खुद भी दीन सीखें, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, मशवरा लेने वालों को दीन की तरफ तवज्जो दिलाएं कि अल्लाह की दीन की तरफ तवज्जो करो। तुम अल्लाह के दीन की तरफ आओगे, अल्लाह ताला तुम्हें नवाज देगा। हज़रात जी गिरामी, जहां इल्म दीन सीखना और उसे फैलाना खिदमत दीन का एक अहम जरिया है, वहां रब की दीन नाफज करने के लिए जिहाद करना भी खिदमत दीन का एक अहम वास्ता। रब्बे जुल जलाल को अपना दीन गालिब करने के लिए मखलूक में से किसी की भी हाजत नहीं। वो चाहे तो फरिश्तों, अबाबीलों और दीगर मखलूकात के जरिए भी अपना हुक्म पूरा करवा सकता। जैसा कि आपने कुरान पाक में पढ़ा और सुनते भी हैं कि जब अब्रहा का जो लश्कर था उसने बैतुल्लाह शरीफ को मस्मार करने के लिए हमला किया बड़े बड़े हाथियों से, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबीलों की मदद से उसके लश्कर को गरक करता। ही गवाह है, कुरान में मौजूद है, कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये सआदत की बात है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नवाजने के लिए उन्हें हुक्म दिया है कि वो दीन की सरबुलंदी के लिए जिहाद करें। इस्लामी जिहाद का तरीकाकार ये है कि मुसलमान दुनिया भर के कुफ्फार को अल्लाह ताला के दीन की दावत, जो काफिर इस्लाम कबूल कर ले उन्हें इज्जत और तकरीम हासिल होगी, और अगर इस्लाम कबूल ना करें तो उन्हें मुसलमानों की रियासत में जिजिया यानी टैक्स देकर रहने की पेशकश करें। अगर तो उसे कबूल कर ले तो उन्हें मुसलमानों की तरह अदल और इंसाफ दिया जाए, और अगर ये भी ना माने तो फिर अल्लाह ताला और उसके रसूल की जमीन से फितना और फसाद को खत्म करने और इस्लामी निजाम को नाफिज करने के लिए उनसे जिहाद कर। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, और उनसे जिहाद करो यहाँ तक कि कोई फितना फसाद बाकी ना रहे और सारा दीन अल्लाह ही का हो जाए। तो कुरान और सुन्नत में जिहाद के बेशुमार फजाइल बयान हुए हैं।